नमस्कार, मैं संजीव गिरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टॉपर्स सर्कल में। मैंने आपको पीछे के वीडियो में पढ़ाया कैथोड किरण के बारे में, उसके कुछ विशिष्ट गुण जो बच गए थे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। आपको ध्यान होगा मैंने आपको पीछे के क्लास में बताया था जो एक विसर्ग नली है और इस विसर्ग नली में 2 इलेक्ट्रोड लगे थे। कितने इलेक्ट्रोड? 2 इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिए यहाँ पे जी जो बैटरी थी, ये बैटरी कितने वोल्ट की थी? 10,000 वोल्ट की, और इसका ये निगेटिव टर्मिनल था और ये कौन सा? पॉजिटिव टर्मिनल था। ठीक, इस नेगेटिव टर्मिनल से जो करंट जाएगी जिस टर्मिनल में, उस टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। और दूसरे टर्मिनल क्या था अपना? एनोड। ये सारी चीजें हम पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। कैथोड अपना निगेटिव चार्ज वाला और एनोड अपना पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। इसमें आपने क्या देखा था? जो इस विसर्ग नली में हमने इसका दाब बहुत ही निम्न रखा था, 0.01 mmHg, और इसमें हमने यहाँ पे एक वैक्यूम क्लीनर लगाया था, सॉरी वैक्यूम क्लीनर ने वैक्यूम पंप मैंने हमने लगाया था, जो इसके अंदर से सारी गैसों को निकाल दिया और इसके अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली जगह था, बिल्कुल खाली था ये पूरा पूरा। तब हमने इसमें 10,000 वोल्टेज की जो करंट सप्लाई की, तो करंट सप्लाई करने के बाद कैथोड की तरफ से कुछ प्रकाश की किरणें निकली जो एनोड के तरफ यहाँ पे ये है ना जिंक सल्फेट की एक कोटिंग की गई परत थी। उस परत पर जब वो प्रकाश की किरण पड़ती थी तो वो उसमें से एक विशेष प्रकार की चमक निकली, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने, डाल्टन साहब ने क्या बताया, जो ये कैथोड की तरफ से निकल रही है तो इस प्रकाश को हम क्या बोलेंगे? कैथोड की किरण। ठीक है, फिर इस प्रयोग को हमारे वैज्ञानिक, जिनका नाम था गोल्डस्टीन, इन्होंने आगे इसको बढ़ाया और इनमें से बहुत सारी जानकारी निकाली। आज हम उन्हीं जानकारियों के बारे में विश्लेषण करेंगे जो आखिर उन्होंने कौन कौन सी जानकारी निकाली। ठीक है, चलिए समझिए। उन्होंने बताया जो कैथोड किरण कैथोड की तरफ से निकलती है और सीधी रेखा में गमन करते हुए एनोड की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? एनोड की तरफ जाती है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? ध्यान रखिएगा इस बात को, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और बाद में इस चीजों को आप खुद से पढ़िएगा, है ना, आप रियलाइज कीजिएगा उन चीजों को जो मैं ये चीजें कर रहा हूं, फिर ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए इसका पहला बिंदु क्या बोल रहा है? जो सरल सीधी रेखा में गमन करते हैं। कौन? कैथोड किरण। कौन सा किरण? कैथोड किरण। अब इन्होंने कैसे पता लगाया जो कैथोड किरण सरल रेखा में गमन करते हैं? तो देखिए आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, जो उस विसर्ग नली में, इस विसर्ग नली में इसके बीच में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक अवरोधक का यूज किया, एक ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा सकती। एक यहाँ पे बैरियर का उन्होंने यूज किया और बैरियर के बीचों बीच उन्होंने बहुत ही छोटा छिद्र रखा, बहुत ही यहाँ पे छोटा सा एक होल कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे इन्होंने पंखी लगाई, एक ऐसी पंखी जो सिंपल सा, बहुत ही कम एनर्जी में, या ऐसे समझिए जो बहुत ही कम प्रकाश की किरण पे ये आगे की ओर मूव कर सके, हल्का सा झटका लगे और ये मूव कर जाए, ऐसा। फिर उन्होंने इस प्रयोग को शुरू किया। तो जैसे ही यहाँ से उन्होंने करंट सप्लाई किया, करंट सप्लाई करने के जस्ट बाद कैथोड की तरफ से प्रकाश की किरणें निकली और इन छोटे से छिद्रों से होते हुए जैसे ये आगे की ओर गमन की, तो उन्होंने देखा जो हमने इसके सामने जो पंखियां लगाई हैं, ऐसा फैन जो हल्की से हवा से या हल्के से छोटे से कणों के टकराव से चल जाता हो, तो ये मूव होने लगा, ये आगे की ओर क्या होने लगा? मूव होने लगा, रोटेट करने लगा। फिर उन्होंने क्या सोचा, जो भैया जब कोई पदार्थ मूव हो रहा है इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई प्रहार कर रहा है, कोई ना कोई क्या कर रहा है? प्रहार कर रहा है। अब आपने क्या देखा, जो ये केवल और केवल छिद्र से ही प्रकाश की किरण बाहर निकली, इसके आगे या पीछे, दाएं बाएं से नहीं निकली। अगर दाएं बाएं से निकलती तो हो सकता है ये इधर उधर से जाके इसको मोड़ दे, है ना, क्योंकि ये इसमें जो लगी हुई थी पंखी बहुत ही हल्की थी। तो इन्होंने इस छिद्र के जस्ट सामने सामने रखा था।
अब ये पंखे ही चलने शुरू हो गई। तो हमारे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष क्या निकाला, जो भैया ये छिद्र के सामने है, दाएं बाएं से प्रकाश की किरण नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, जो ये सरल रेखा में गमन करती है। तो पहला निष्कर्ष क्या निकल के आया, जो कैथोड की किरण सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, दूसरा क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो सूक्ष्म कणों से बनी होती है। अब सूक्ष्म कण कहने का रीजन क्या था, आप मान लो आपके सामने एक पेपर है और उस पेपर के ऊपर आप कुछ ऐसे फेंक के मार रहे हो तो पेपर आगे की ओर उड़ जाता है। इसका मतलब जब आप कुछ फेंक के मार रहे हो वो क्या है, कण है। वो क्या है, कण है, बड़े से पार्टिकल से जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप मार रहे हो। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया था, जो इसके यहाँ पे ये जो पंखियां लगाई हैं, ये पंखी क्या कर रही थी, आगे की ओर रोटेट कर रही थी। क्या कर रही थी, आगे की ओर रोटेट कर रही थी। तो इसका मतलब क्या था, जो इसके ऊपर तो इसके ऊपर क्या था, जो प्रकाश की किरण है ना आ रही थी और इससे टकरा रही थी, उन किरणों में क्या था, उन किरणों में छोटे छोटे कण उपस्थित थे, जिस कण के कारण ये आगे की ओर मूव हो रही थी। तो दूसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला, जो कैथोड की तरफ से जो प्रकाश की किरण निकल रही है उनमें क्या है, छोटे छोटे कण है। उनमें क्या है, छोटे छोटे कण है, अर्थात वो कैथोड की तरफ से निकलने वाली प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तीसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला, जो इसके कण जो होते हैं वो ऋण आवेशित, ऋण आवेशित कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। अब आप देखो ना, आपको पता है चार्ज जो होता है अपना, एक है ना पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव को मतलब धन आवेश को धन आवेश के साथ यदि आपस में चिपकाओगे तो वो स्पार्क करेगा, मतलब रिपल्सन, एक दूसरे को दूर फेंकेगा, धक्का मारेगा। वैसे ही आप ऋण आवेश और ऋण आवेश को आपस में करीब लाओगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। लेकिन आप जब धन आवेश को ऋण आवेश के नजदीक लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण। इसी थॉट का उपयोग हमारे वैज्ञानिकों ने किया और बताया कि जो ये प्रकाश की किरण जो कैथोड की तरफ से निकल रही है ये ऋण आवेशित है। कैसा है, ऋण आवेशित। आप यहां ध्यान से देखें, ऐसे समझो आप, जो ये एक नली है, परख नली जिसको बोलते हैं, और इस परख नली का ये वाला टर्मिनल जो है आपका, वो क्या है, आपका कैथोड है। ये क्या है, आपका कैथोड है। अब यहां पे उन्होंने क्या किया, जो एक मिनट, देखिए समझिए, जो उन्होंने क्या किया, इस परख नली में यहां पर दो धातु की प्लेट लगा दी, दो धातु की क्या लगा दी, उन्होंने प्लेट लगा दी। अब एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उन्होंने रखा। ऐसे मान लीजिए ना, जो दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट को आपने क्या कर दिया, बैटरी के दो पोल से जोड़ दिया, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये नीचे वाला नेगेटिव चार्ज और ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो इसमें करंट देना शुरू किया। जैसे ही करंट देना शुरू किया, उन्होंने देखा जो ये सामने वाली दीवार पे, यहाँ पे जो ये चमकती हुई प्रकाश की किरण आ रही थी बिल्कुल सीधी सरल रेखा में, अब ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप गौर से इन चीजों को समझिए। ये क्या आपका एक बैरियर लगा हुआ है जो अपने से प्रकाश की किरण को आर पार नहीं होने दे रही, केवल और केवल बीच से ही प्रकाश की किरण आगे की ओर जा रही है। अब शुरुआत के टाइम में ये प्रकाश की किरण आती थी और दीवार से ऐसे टकराती थी, तो इस पॉइंट पे क्या होता था, जो वहां पे एक विशेष प्रकार की चमक निकलती थी यहाँ पे। लेकिन अब ये प्रकाश की किरण यहाँ नहीं जाके ये ऊपर की दिशा में जाती है और कहीं और क्या करती है, चमकती है, कहीं और दूसरी जगह चमकती है, प्रारंभिक बिंदु से अलग। तो इसका विक्षेपण हो रहा है। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण जो कैथोड की तरफ से निकली है वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ ना आकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। और अभी अभी आपने क्या समझा, जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। और पॉजिटिव के बीच में निगेटिव के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव वाली को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब कैथोड के तरफ से जो निकलने वाली प्रकाश की किरण है वो क्या है, अपना निगेटिव है, जिसको आप कहते हैं ऋण आवेशित। क्या बोलते हैं आप, ऋण आवेशित। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं, जो इनके कण जो होते हैं, कैथोड के कण जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। क्या होते हैं, ऋण आवेशित। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, जो ये गैस को आयनित कर सकते हैं। गैस को क्या कर सकते हैं, आयनित कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक है जो आपको बारीकी से समझना चाहिए इन चीजों को। ठीक है, समझिए आगे। देखिए हुआ क्या। ये क्या है, परख नली है। इस परख नली में क्या था, कुछ नहीं था अभी तक। अब हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें कुछ गैस, वो गैस कुछ भी हो सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग गैस के कणों के ऊपर प्रहार करके देखा, तो हमने इसमें क्या डाला, गैस डाला। ठीक है, अब मान लीजिए एक बार हमने हाइड्रोजन डाला, हीलियम डाला, वगैरह वगैरह कुछ भी डाला। अब उसमें हुआ क्या, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये क्या है आपका गैस की कण है। ये क्या है आपका गैस की कण है। इस थॉट को बिल्कुल आप मजे से आपको समझ में भी आएगा, लेकिन गौर से ध्यान से देखिएगा इन चीजों। अब ये प्रकाश के कण है, सॉरी प्रकाश बोलते हैं, गैस के कण है। अब गैस के जो कण होंगे वो किन चीजों से बने होंगे, परमाणुओं से। किन चीजों से, परमाणुओं से। तो ये आपका मैं मान लेता हूं एक परमाणु है और इस परमाणु का ये नाभिक है। ठीक है, और ये उसका कक्ष है जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो मान के चलिए ये जो आपका एटम है ये सोडियम, और सोडियम के अंदर जो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या होता है, प्रोटॉन। ये दोनों समान संख्या में प्रत्येक परमाणु के अंदर होते हैं। तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यही आप लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहने वाला है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक जोरदार टक्कर इसको बाहर से मार रहा हूं। एक जोरदार टक्कर में इसको बाहर से मार रहा हूं। तो बताओ पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकाएगा या पहले ये वाला या पहले ये वाला। तो आप बोलोगे ना सर जो बाहर में है वही तो पहले बाहर निकलेगा, अंदर वाला कैसे बाहर निकल जाएगा, संभव नहीं है। तो बाहर वाला, मैंने इसके ऊपर क्या किया, टक्कर मारा। टक्कर मारते ही इसके आउटर मोस्ट सेल में जो बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर फेंका गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ भी तो वही घटना हो रही है, जो कैथोड की तरफ से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो इस कण के ऊपर क्या करे, जोरदार टक्कर मारी है। जैसे ही जोरदार टक्कर मारेगी तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये बाहर निकला तो आपने क्या देखा, आपने पहले क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सर आपने तो बताया था पहले जो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 11 क्या है, प्रोटॉन है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, 10, और इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी बचेगी, 11। तो 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देगा और एक इसमें प्रोटॉन बच जाएगा, जिस प्रोटॉन को हम इस सोडियम के ऊपर दर्शाएंगे। अर्थात ये सोडियम क्या हो गया, आयनित हो गया। क्या हो गया, आयनित हो गया। तो आपने यहाँ पे वही चीजें है ना देखी, जो क्या हो रहा है, जो इसके अंदर जो ये कण है, इस कण से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, आयनित हो गया। क्या हो गया, आयनित हो गया। तो यहाँ पे वही टॉपिक है ना, पॉइंट यही बोला है, ये गैस के कणों को क्या कर सकता है, आयनित कर सकता है। क्या कर सकता है, आयनित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरे नेक्स्ट इसका गुण क्या कह रहा है, जो ये टकरार, क्या, टक्कर को, और टक्कर से वस्तुओं को क्या करिए, गर्म कर सकती है। टक्कर से वस्तुओं को क्या कर सकती है, गर्म कर सकती है। अब गर्म कैसे कर सकती है, आपने देखा होगा रामायण, रामायण में हमारे हनुमान जी क्या करते हैं, लकड़ी को घिसके 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 क्या कर देते हैं, उसमें घिसते घिसते उसमें से आग निकाल देते हैं। तो यही चीज तो है फ्रिक्शन। आपने रोड पे पत्थर फेंका होगा, जैसे ही याद होगा आपको, आई थिंक आपने कभी किया होगा, तब जो जैसे ही पत्थर को एक दूसरे पत्थर के ऊपर मारते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, साथ वो गर्म होता है। क्या होता है, वो गर्म होता है। तो यहाँ भी तो वही चीजें हो रही है ना, जो हम एक क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण से टक्कर मार रहे हैं इस गैस के कणों के ऊपर, तो फ्रिक्शन इसमें भी हुआ होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ भी वही बातें लिखी गई हैं, जो ये जैसे ही क्या करती है, ये टकराकर वस्तुओं को गर्म कर सकती है। ये टकराकर वस्तुओं को क्या कर सकती है, गर्म कर सकती है। ठीक है, ये चीजें आपको और ज्यादा रियलाइज कब होगी, याद कीजिए आप
बचपन में शरारत जरूर किए होंगे ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता था, उस लेंस को किसी के पीछे ऐसे आप जैसे ही लगाओगे तो उस पर प्रकाश की किरण आती थी और उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देती थी। कुछ देर बाद क्या होता था, वो गर्म हो जाता था। उस है ना, जिसके ऊपर आप करोगे तो उसको थोड़ा सा जलन सी महसूस होगी, या आपने पेपर को जलाया होगा तो पेपर में आग पकड़ लेती थी। इसका मतलब क्या है, जो प्रकाश की किरण जब किसी दूसरे वस्तु से टकराती है तो उसको क्या कर सकती है, गर्म कर सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या, पॉइंट क्या बोल रहा है, जो इसके कणों का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन या गैस कोई भी हो। कहने का मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो एक प्रयोग से इसमें E/m का मान निकाला। किसका मान निकाला, E/m का मान निकाला, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला। आपको पता होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, 19 कूलम, ध्यान रखिए इतना होता है। अब उन्होंने क्या किया, जो इन आवेशों का प्रयोग कर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैलकुलेट किया और प्रत्येक स्थिति में उन्हें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट आया। प्रत्येक स्थिति में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या आया, कांस्टेंट आया। यहाँ पे आप देखो, रियलाइज करो, देखो यहाँ पे लिखी है हमने, जो E/m का मान क्या है, कांस्टेंट। और हर एक स्थिति में एक ही चीजें उन्होंने पाई। क्या पाई वो चीज, उन्होंने पाया कि जो E/m से जो m का मास आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान आता है, वो 1.76 × 10⁻⁻, इनवर्स नहीं, मैंने इनवर्स गलत बोला, 10⁻8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, इसे आप यदि केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 × 10⁻11 कूलम पर केजी था। ठीक है, ये उन्होंने निकाला। ये प्रायोगिक मान है, इसको सत्यापित करने के लिए हमारे पास कोई थॉट नहीं है और ना ही किसी के पास है, क्योंकि ये प्रयोग है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जो मैं आपको निकाल के दिखाऊं। तो उन्होंने क्या पाया, जो आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात आता है, वो अनुपात क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या कहा, जो उनसे जो कैथोड की तरफ से जो प्रकाश की किरण निकलती है, उस निकलने वाली प्रकाश की किरण को हमारे वैज्ञानिक, जिनका नाम था जे है ना, थॉमसन, क्या है, जे थॉमसन। आपको ये कहीं पे लिखा मिलेगा थॉमसन, क्या लिखा मिलेगा, थॉमसन। आप ध्यान दीजिएगा, ये भी वही चीजें हैं। तो जे थॉमसन साहब ने इन्हें क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल में मूव करता है। जैसे सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु में, किसी भी परमाणु में उसके केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, केंद्र के चारों तरफ क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, जो इलेक्ट्रॉन के प्रमुख गुणों के बारे में आप कह लो, या कैथोड की तरफ से जो प्रकाश की किरण निकलती थी उसके ये प्रमुख गुण थे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहला गुण, जो प्रकाश की किरण कैथोड से निकलने वाली किरण सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड से जो प्रकाश की किरण निकलती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। फिर आपने क्या देखा, जो ये टक्कर करती है, गैस के कणों के ऊपर प्रहार करती है, और प्रहार करने के बाद उसके अंदर से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला, मतलब धन आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। तो ये आपने देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, जो E/m का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू 1.76 × 10⁻8 कूलम पर ग्राम होता है। ये चीज आपने देखा। और कैथोड की तरफ से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, उस किरण को जे थॉमस साहब ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आपने जाना इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, आइए इसके कुछ विशेष गुण भी है, उन चीजों को ऊपर है ना, इसके ऊपर भी आप ध्यान दे लीजिए। जो यहाँ पे क्या बोला गया, वही चीजें हमने यहाँ पे लिखी है अलग से। जो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, क्या होता है, ऋण आवेश। आप ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है हमेशा। ठीक है, अब आगे आइए, इस इलेक्ट्रॉन को आप ई से डिनोट करोगे। इसका सूचक क्या होता है, ई। जहां भी कहीं अगर ई लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, ई लिखा मिलेगा,
तो उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या बोला गया, जो जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन का अनुपात नापा था, है ना, उन्होंने मापा उन चीजों को, और हमने आपको वही चीजें यहाँ पे बताई जो इनका अनुपात उन्होंने क्या बताया, 1.76। हमने क्या बताया, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, और मैंने वहां पे केजी और ग्राम में दोनों बताया, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो आप जो याद करना चाहो वो चीज याद कर सकते हो। ठीक है, अब उन्होंने एक और चीज पता लगाया, जो भैया ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.A. मिल्टन, क्या नाम था, R.A. मिल्टन, उन्होंने तेल बूंद सिद्धांत का प्रयोग किया, और उन प्रयोगों से उन्होंने पता लगाया जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये फैक्ट चीजें हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें उन्होंने लिखी। तो इस प्रकार क्या देखा आपने, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा वीडियो और लगेगा, लेकिन जब आप प्रीवियस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखोगे तो आपको 100% चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनोड किरण के बारे में। जैसे आपने देखा कैथोड से प्रकाश की किरण निकली और एनोड के तरफ वो एक हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न की, तो हमें पता चला जो भैया एनोड के तरफ जो प्रकाश आ रही है वो कैथोड की तरफ से आ रही है, और हमने उसका नाम दिया कैथोड किरण। इससे ये थोड़ा सा भिन्न होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इन चीजों को हम बारीकी से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।